Let's understand the algorithm of insertion sort. We'll have a few elements like 2, then 5, 1, and 3. Let's suppose that these are the elements. Fine. And here we have two variable I, j, and one temporary variable that is used for the shifting purpose. I और j क्या है? एक्चुअली आई वो पोजीशन बताएगा जहाँ पे कोई नया एलिमेंट आया है जो इंसर्ट होने के लिए, और जे हमारा जो वेरिएबल है इसका काम होगा वो एलिमेंट जो इंसर्ट होने के लिए आया उसके पहले प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उस प्रीवियस एलिमेंट्स में कंपेयर करना और ये फाइंड आउट करना कि वो प्रॉपर लोकेशन कौन सी है जिस प्रॉपर लोकेशन में ये जो नया एलिमेंट आया है ith पोजीशन का वो इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो इसको मोर ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले जो इनिशियली आई है वो हमारा सेट हुआ है इस पे फर्स्ट पोजीशन पे, तो आई को हमने 1 पे सेट कर रखा है और आई तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा एरे स्कैन ना हो जाए। हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है, टेम्प नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है ए डेटा ऑफ आई, दैट इज इनिशियली आई इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट लोकेशन, तो डेटा ऑफ आई इज 2 राइट नाउ। एंड जे को भी हम इनिशियली सेट करेंगे कहाँ, इसी आई पोजीशन पे, और जे का काम क्या होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन से पहले से जितनी भी प्रॉपर प्लेस है वो एलिमेंट्स उनको कंपेयर करना, पहले जितने भी प्रीवियस एलिमेंट उनको कंपेयर करना और वो प्रॉपर लोकेशन ढूंढना जहां पे ये ith एलिमेंट यानी जो टेम्परेरी एलिमेंट है ये स्टोर हो सके। तो जे क्या जो लूप है, अब प्रीवियस एलिमेंट को चेक करना है तो प्रीवियस क्या होगा 2 से पहले फिर पहले कब तक चेक करना है, जब तक कि जे की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 के हो, और तब तक चेक करना है जब तक ये 2 का प्रॉपर प्लेस ना मिल जाए। 2 का प्रॉपर प्लेस कब मिलेगा, जब 2 को वो जगह मिलेगी जहां पे अब उससे छोटा एलिमेंट ना हो। यानी अगर हम इससे प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं 2 को और वो जो प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है तो इट मीन्स अब 2 उसके आगे जाएगा, फिर उसके प्रीवियस एलिमेंट, और तब तक हम सर्च करते हैं जब तक कि 2 से जो लार्जर एलिमेंट है वो फाइंड आउट होना ना बंद हो जाए। इट मीन्स अब जो एलिमेंट होगा 2 के पहले जो एलिमेंट होगा वो 2 से छोटा हो। ओवरऑल भी हम देखेंगे इसको। तो अंटिल टेम्प इज लेस देन डेटा ऑफ जे माइनस 1 तब तक हमको ये व्हाइल लूप चलाना है। ओके, जब तक कि हमारा ये टेम्प छोटा है, और तब रुक जाना है जब 2 से छोटा एलिमेंट अब हमारे पास में ना हो। और ईच एंड एवरी टाइम क्या होगा जब हम प्रॉपर लोकेशन ढूंढते हैं, जैसे हमने अभी कार्ड वाला एग्जांपल देखा था कि जब हम जगह ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं जो उसके बाद वाले एलिमेंट होते हैं उनकी शिफ्टिंग करते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम हमें उस लोकेशन को फाइंड आउट करने तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो जे माइनस वन पोजिशन पे एलिमेंट है उसको जेथ पोजिशन पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हमें वो लोकेशन भी क्रिएट करनी है जहाँ पे डेटा एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सके। और ईच एंड एवरी टाइम जे विल बी माइनस माइनस अप टू जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा। लेट सपोज दैट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, डेटा को उसके प्रॉपर प्लेस पे सेट कर देना है। चलिए चालू करते हैं। तो इनिशियली आई हमारा 1 पे है, जे भी हमारा आई पे ही सेट है। चेक किया क्या जे इज ग्रेटर देन 0, यस ऑफ कोर्स जे इज एट द फर्स्ट पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 0। एंड नाउ वी विल चेक वेदर टेम्प इज लेस देन डेटा ऑफ जे माइनस 1, तो जे माइनस 1 चूंकि जे पहले ही पोजीशन का एलिमेंट को भी पॉइंट कर रहा है इसलिए जे माइनस 1 हमारे पास में कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। वाइल लूप से कंट्रोल ट्रांसफर बाहर हो जाएगा और डेटा ऑफ जे यानी जेथ पोजीशन दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे ये जो टेम्प जो हमने लिया हुआ था टेम्प को स्टोर कर देना, इट मींस वो खुद की जगह पे स्टोर रहेगा डेटा। इसके बाद आगे चलते हैं, आई का जो वैल्यू है जो लूप है आई को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट पोजीशन पे लेकर आ जाएगा। आई यहाँ आ गया, नेक्स्ट हमने अब टेम्प को डेटा ऑफ आई यानी कि 2 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा। जे को हमने वापस आई पे सेट कर दिया तो जे हमारी जो सेट है वो अब सेकंड पोजीशन पे आ गया। वापस जे को चेक किया क्या जे इज ग्रेटर देन 0, यस ऑफ कोर्स। क्या टेम्प, टेम्प यानी 5, क्या 5 लेस देन डेटा जे माइनस 1, जे अभी राइट नाउ सेकंड लोकेशन पे है, जे माइनस 1 यानी कि कहाँ की बात हो रही है, इस पहली पोजीशन की बात हो रही है। तो क्या जो हमारा टेम्प यानी 5 है क्या वो लेस देन है 2 के, definitely not, 5 is not less than 2, so that's why it will not done any task। then next टाइम पे once again अब इसके अंदर कोई जाएगा ही नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, दैट्स व्हाई विल कम हियर डेटा ऑफ जेथ पोजीशन यानी जे की जो पोजीशन है सेकंड पोजीशन उसमें टेम्प को स्टोर कर देना, इट मींस 5 का 5 एज इट इज बना रहेगा।
नेक्स्ट टाइम पे वापस कंट्रोल ट्रांसफर होगा, आई इंक्रीमेंट करके चला जाएगा हमारे थर्ड लोकेशन पे, एंड टेम्प का जो डेटा है वो 5 की जगह पे आप हो जाएगा 1, एंड देन फाइनली जे विल सेट इनटू द आई इटसेल्फ, तो जे भी हमारा कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा। एंड देन चेक क्या j ग्रेटर देन 0 के है, इट इज ट्रू। क्या टेम्प इट मीन्स 1 इज लेस देन डेटा ऑफ j माइनस वन, j माइनस वन यानी कि 5 की बात हो रही है। क्या 1 इज लेस देन 5 के है, yes of course it is true, तो that's why will come that control will transfer here inside this while loop। एंड डेटा ऑफ jth पोजीशन, यानी jth पोजीशन अभी क्या है हमारी, ये वाली है जहाँ पे 1 है, इसमें हमें क्या स्टोर कर देना है, डेटा ऑफ j माइनस वन, डेटा ऑफ j माइनस वन हमारे पास में है 5, तो जो 5 है वो इस 1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास में 5 यहाँ पे, गॉट इट। नेक्स्ट टाइम पे j माइनस माइनस हो जाएगा, तो j जो अभी यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब j कहाँ पॉइंट करना चालू कर देगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंट करना चालू कर देगा। फिर से चेकिंग होगी, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, ट्रू। फिर टेम्प का कंपैरिजन होगा, टेम्प इज दैट इज 1, क्या 1 इज लेस देन डेटा ऑफ j माइनस वन, j इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू 2, तो j माइनस वन हो जाएगा 1। क्या 1 इज लेस देन 2 के है, यस इट इज ट्रू, तो दैट्स वाई डेटा ऑफ j, इट मीन्स इस सेकंड पोजीशन पे डेटा ऑफ j माइनस वन दैट इज 2, तो इस फिफ्थ वाले जहां पे फिफ्थ डेटा है, 5 डेटा है, वहां पे आ जाएगा 2, एंड नेक्स्ट टाइम पे j माइनस माइनस, तो j यहाँ से वापस आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। फिर से चेकिंग होगी, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, यस इट इज ट्रू। टेम्प इट मीन्स 1, 1 क्या लेस देन है j माइनस वन, j के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स होती है, और इस वजह से वाइल से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, और डेटा ऑफ जे वाले प्लेस पे, जे राइट नो कहाँ है, फर्स्ट प्लेस पे है, वहां पे क्या स्टोर कर देना है, टेम्प को, यानी जो हमारा 2 है जहां पे, वहां पे स्टोर हो जाएगा 1, तो राइट नो हमारा जो एरे हो गया वो हो गया 1 2 एंड 5 एंड 3 हमारा इस लोकेशन पे था ही, गॉट इट। और आई जो राइट नो पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, फाइन। अब नेक्स्ट टाइम से वंस अगेन कंट्रोल ट्रांसफर होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद आई फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई जब इंक्रीमेंट होगा तो आई आ जाएगा ये हमारी फोर्थ लोकेशन पे। नाउ द टेम्प डेटा, टेम्प में चला जाएगा डेटा ऑफ आई, दैट्स वाई यहाँ 1 की जगह हो जाएगा हमारा यहाँ 3, एंड देन जे को वापस सेट किया तो जे आ गया इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। चेकिंग हुई कि क्या जे ग्रेटर देन 0 के, यस इट इज ट्रू। टेम्प इट मीन्स 3, क्या लेस देन है जे माइनस वन, 5 से छोटा है, यस इट इज ट्रू, दैट्स वाई कंट्रोल विल कम हियर। डेटा ऑफ जे यानी कि 3 की पोजीशन पे डेटा ऑफ जे माइनस वन दैट इज 5, ये 5 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, और j डिक्रीमेंट होके j आ जाएगा इस प्लेस पे। वापस कंपैरिजन होगा, j इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। क्या टेम्प इट मीन्स 3, क्या लेस देन है j माइनस वन, क्या 2 से छोटा है, नहीं है, फॉल्स है, दैट्स वाई कंट्रोल विल कम हियर आउटसाइड, और डेटा ऑफ jth पोजीशन पे टेम्प यानी इस 5 वाली पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा 3, और i इंक्रीमेंट करके हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, i विल कम हियर आउटसाइड, and now once again control will transfer here, the condition will false, and this whole for loop has been executed, and finally we can see here what element we have, 1 2 3 and 5 we have in our array, got it। यहाँ हमें केवल केवल एक ऑक्सिलरी स्पेस की जरूरत पड़ी, दैट वाज टेम्परेरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ इन प्लेस सॉर्टिंग परफॉर्म की हुई है, कोई अलग से एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी हुई है, got it। And finally we have sorted all the elements. This is the scenario through which we can perform the insertion sort. Let's have the example. So insertion I, इटरेशन, यहाँ पे जब हमारा इटरेशन होगा, सब आई इटरेशन है, रिपीटेडली स्वैप एलिमेंट आई विद दी वन ऑफ द इट्स लेफ्ट इज स्मॉलर, इट मीन्स एवरी इटरेशन में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पिक करेंगे और उसके प्रॉपर लेफ्ट साइड में हम कंपेयर करेंगे, और लेफ्ट साइड में जहाँ प्रॉपर प्लेस होगा उस जगह पे हम उसको वो करते चलेंगे, उसके प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करते चलेंगे, गॉट इट। एंड प्रॉपर्टी क्या है कि आफ्टर ith इटरेशन a of 0 थ्रू a of I कंटेन्स फर्स्ट i प्लस वन एलिमेंट्स आर असेंडिंग ऑर्डर, और ith इटरेशन के बाद में जैसा कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया हो कि प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके सब सॉर्टेड होंगे। अभी इटरेशन 0 है, स्टेप 0 है, दैट्स वाई अभी नाउ वी हैव नॉट एट स्टार्टेड, नाउ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, आफ्टरवर्ड्स नाउ द इटरेशन 1 स्टार्टेड। इटरेशन 1 में हम यहाँ पे इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, पहले एलिमेंट के लिए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दूसरे एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे, 7.42 को कंपेयर होगा,
यहाँ पे 2.78 से, दैट्स वाई कोई भी यहाँ चेंजेस परफॉर्म नहीं होगा तो इटरेशन 2 आ जाएगा। कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ। स्टेप क्यों नहीं परफॉर्म हुआ? क्योंकि 7.42 दैट वाज लार्जर इन कंपेयर टू 2.78। नाउ 0.56 नेक्स्ट सेकंड इटरेशन में 0.56 विल कंपेयर विद दिस 7.42, दिस वन इज स्मॉलर, दैट्स वाई यहाँ पे इसकी आपस में स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी एंड नाउ दिस स्टेप वन इज ओवर। Now 0.56 will compare with 2.78 and here it is also smaller, that's why they will आपस में ये आपस में क्या है स्वैप हो जाएंगे, तो स्टेप 2 परफॉर्म हो गया। गॉट इट? यहाँ 2 टाइम्स हमारे यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म हुए, कंपैरिजन करके शिफ्टिंग का परफॉर्म हुआ, जो स्वैपिंग परफॉर्म हुई। देन नेक्स्ट टाइम पे इटरेशन 3 में ये एलिमेंट पिक किया, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपस में स्वैपिंग हो गई, चूंकि वो छोटा एलिमेंट था। स्टेप 1 हुआ, 1.12 कंपेयर होगा 2.78 से, दैट्स वाई वंस अगेन ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया एंड देन 1.1712 विल नॉट बी, इट इज नॉट स्मॉलर इन कंपेयर टू 0.56, दैट्स वाई अब कोई फर्दर स्टेप परफॉर्म नहीं होंगे और हम जाएंगे इटरेशन 4 पे। इटरेशन 4 पे वंस अगेन यही ऑल दोज कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन हुआ, स्वैपिंग हुई, स्टेप 1 हुआ, देन फिर से इन दोनों का कंपैरिजन होगा, आपस में स्वैपिंग होगी, दैट्स वाई सेकंड स्टेप एंड देन इन दोनों में देखेंगे कोई भी ट्रांस परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि 1.17 इज लार्जर देन 1.2, तो दैट्स वाई स्टेप 2 विल बी देयर। नेक्स्ट इटरेशन 5, देन 0.32, यू कैन सी दैट कि फिफ्थ इटरेशन में अब कितने स्टेप होंगे, पहली यहाँ, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपस में कंपैरिजन, स्टेप 1, then comparison step 2, then comparison shifting step 3, then comparison step 4 and then comparison and shifting step 5. Got it? Next iteration 6.21, then compare with this one, then here it will compared and shifted. Similarly we can see here iteration 4.42 where it would come 2.78 और 6.21 के बीच में आएगा ये एलिमेंट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कितने स्टेप क्या परफॉर्म हो रहे हैं और कितने इटरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। देन फाइनली विल 3.14 अपने प्रॉपर प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा एंड लास्ट इटरेशन डन। सो व्हाट यू हैव सीन हियर, ईच एंड एवरी टाइम इटरेशन कितने परफॉर्म हुए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, और स्टेप कितने परफॉर्म हुए कि वो डिपेंड करता था कि कितने एलिमेंट अनसॉर्टेड हैं और उस हिसाब से वो जो नया एलिमेंट है उसका प्रॉपर प्लेस कहाँ है, उस प्रॉपर प्लेस के हिसाब से जो शिफ्टिंग हुई उतने ही स्टेप परफॉर्म हो रहे थे। इसी बेसिस पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस फॉर लूप की बात करें तो जो कॉस्ट 1 है वो कितना है, n टाइम्स ये लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है, इटरेशन के लिए ये लूप है। देन इसके अलावा इस फॉर लूप के अंदर एवरी टाइम हम टेम्परेरी का जो डेटा है, टेम्प के डेटा को चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई n-1 टाइम्स ये रन होगा। देन इसी प्रकार से i का इनिशियलाइजेशन हो रहा है वो n-1 टाइम्स परफॉर्म होगा। देन वाइल लूप है, वाइल लूप तभी रन होगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम t ऑफ j को माने कि नंबर ऑफ टाइम्स द वाइल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट इटरेशन j, एक पर्टिकुलर इटरेशन j के टाइम पे, के टाइम पे वो के मतलब कितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, वही उसकी टाइमिंग है t ऑफ j को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो j इक्वल्स टू 2 से लेकर, क्योंकि पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो j इक्वल्स टू 2 से लेकर n टाइम्स तक ये tj वाइल लूप का चेकिंग होगी, और वही उसका पूरा समेशन है पूरी टाइमिंग का। देन जब कंट्रोल इस वाइल लूप के अंदर ट्रांसफर होगा तभी जाके ये जो स्वैपिंग है और जो शिफ्टिंग है वो परफॉर्म होनी है, तो दैट्स वाई टी ऑफ जे माइनस वन, टी जे ऑफ -1 ये इसके अंदर लूप चल रहे हैं, और ये जब कंट्रोल जब इस वाइल लूप के अंदर ट्रांसफर होगा तभी ये टास्क परफॉर्म होनी है। एंड फाइनली ये जो हमारा है ये n-1 टाइम्स, क्योंकि ये जो फॉर लूप के अंदर है इतने तो टाइम इसको परफॉर्म होना ही होना है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो n+n-1 n-1 देन ऑल दोस विल कम टुगेदर, इतना टोटल टाइम हमको यहाँ पे लगना है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में। अब यहाँ पे मैं आपको एक पहले तो कंक्लूसिव वे पे बात करता हूँ, फिर आगे अभी इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये क्या है, एक नेस्टेड एक तरह से फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लगा हुआ, तो फॉर लूप तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा n टाइम्स,
और ये व्हाइल लूप भी इस एंड टाइम के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही है। अच्छा, ये व्हाइल लूप लगा क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट को पिक करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा सॉर्टेड एरे अवेलेबल है, उसकी उस प्रॉपर प्लेस को सर्च करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये नया एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। कई बारी हमें वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि जो नया एलिमेंट आया है वो ऑलरेडी सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो सबसे लास्ट में ऐड हो जाता है, तो व्हाइल लूप के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता है। और जब कंट्रोल ट्रांसफर होता भी है तो फिर हम उस लोकेशन को ढूंढते हैं जहाँ पे उस नए एलिमेंट को सेट किया जा सके। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि लेट्स सपोज दैट वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें एन टाइम कंपैरिजन करना पड़ रहा है उस प्रॉपर प्लेस को ढूंढने के लिए। जैसे कि अगर हम सपोज दैट लास्ट एलिमेंट को उसके प्रॉपर प्लेस पे सेट करना चाहते हैं और जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, तो दैट्स वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे जाने के लिए उसको हर बार कंपेयर करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट से। तो दैट्स वाई कितना कंपैरिजन हो गया? एन टाइम कंपैरिजन हो गया। तो वर्स्ट केस सिनारियो पे इस एन टाइम लूप के अंदर दूसरा एन टाइम वाइल लूप चल रहा है। दैट्स वाई वर्स्ट केस सिनारियो में जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर ही होगी। आगे चलते हैं, बेस्ट केस सिनारियो की बात करते हैं, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में यहाँ चीजें चेंज हो जाती हैं। बेस्ट केस सिनारियो में का मतलब यह है कि अगर हमारे ऑलरेडी एलिमेंट सारे के सारे सॉर्टेड हैं, अगर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि एक भी शिफ्टिंग और एक भी कंपैरिजन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे आए, अगर हमारे ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं तो कभी भी ये व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन तो परफॉर्म ही नहीं होगा। फाइन, केवल और केवल क्या चलेगा? फॉर लूप चलेगा इटरेशन के लिए। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो n टाइम इटरेशन चलेगा। तो दैट्स वाई जो वर्स्ट केस सॉरी बेस्ट केस सिनारियो है, जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इट मींस अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो जो इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n, दैट इज वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यही यहाँ पे डिफरेंस है कि इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, while loop C in one check that a of I is less than key, got it? And so while loop terminates, thus t of j is equals to 1। तो कभी while loop का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ओनली कांस्टेंट टाइमिंग, केवल कंपैरिजन हुआ वहां पे, और कंपैरिजन में फॉल्स हो गई कंडीशन। दैट्स व्हाई while loop के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर ना होने की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉरी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट इज बिग O ऑफ n। वर्स्ट केस सिनारियो की बात तो मैंने कर ही ली कि वर्स्ट केस में मैं ये कहता हूँ बात कि सारे के सारे मतलब इट मीन्स अगर आप पूरे एरे को, जो सॉर्टेड एरे है, उसको अपोजिट ऑर्डर पे रख दो। गॉट इट? यानी सबसे पहला एलिमेंट सबसे बड़ा है, फिर देन उससे छोटा, इट मीन्स अब उसको हमें सॉर्ट करना है। तो ईच एंड एवरी टाइम हमें कंपेयर करना पड़ेगा, हर एक नया एलिमेंट सबसे पहली पोजीशन पे जाके शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस सिनारियो में वो एन स्क्वायर होगी। So here the advantage is good running time for the almost sorted array, that is theta of n, and disadvantage is theta of n square running time in worst case and average case। एंड जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस और एक्सचेंज होता है, जो वाइल लूप के अंदर की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कंपैरिजन एंड एक्सचेंज ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सो हियर वी डिस्कस द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। If you have any doubt, we can discuss in a live class. Thank you, everyone.